बहुत ज्यादा चिंतित है। चिंतित इसीलिए क्योंकि पोलैंड के ऊपर मिसाइल हमलों की खबर सामने आई है। मंगलवार की यह खबर है जिसमें यह बताया गया है कि वहां पर मिसाइलें जो दागी गई हैं वो रूस की निर्मित मिसाइलें हैं। रूस ने कहा है हमने कोई मिसाइल स्ट्राइक नहीं की है और जेलेंस्की ने अपनी तरफ से एक अपील जारी कर दी है नेटो देशों को कि आपको अब जागना पड़ेगा, हमें डर नहीं है और आपको भी डर नहीं है, तो अब रूस को पलटवार कीजिए, रूस को जवाब दीजिए। जेलेंस्की शुरुआत से ये चीजें कहते रहे थे। जेलेंस्की शुरू से ये कहते रहे थे कि पुतिन मुमकिन है कि आसपास के देशों पर हमला कर दे और रूस कहता रहता था कि ये सारी चीजें केवल एक छलावा है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। पर इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें 2 लोगों की अगर मौत हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागना पड़ेगा। पोलैंड के लोग खुद देखेंगे कि उनका देश क्या करता है इस चीज का जवाब देने के लिए। बहुत सारे जो पोलिश लोग हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध का वो हिस्सा रहे, वो गरीबी का शिकार हो रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से और ज्यादा समस्याएं उनके ऊपर पड़े। अब लिहाजा यहां से लाजमी हो जाता है विश्व नेताओं के लिए यह सोचने का कि आगे क्या किया जाए। अभी तक केवल धमकियां एक ओर से दी जाती हैं और रूस अपनी तरफ से एक अलग कार्रवाई करता है, पर रूस इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए कह रहा है कि ये आक्रमण उसकी तरफ से नहीं किया गया है और केवल यूक्रेन इसके बारे में कोई जवाब दे सकता है। जेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से रूस का ही हाथ इसमें है। G20 की बैठक यहां पर चल रही है जहां पर मैं हूं, लेकिन बहुत सारे जो कार्यक्रम है उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है, फेरबदल कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर मौजूद विश्व नेताओं को अब ये बैठक करनी है और अब ये तय करना है कि आगे क्या किया जा सकता है। जो बाइडेन क्या कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। धमकियां उन्होंने कई दी हैं, प्रतिबंध बहुत सारे लगा दिए हैं, लेकिन ये वो दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा इस समय जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर, ये समझाइए अब कि आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से किसी भी तरीके से युद्ध की गुंजाइश आपको नहीं दिख रही है, पर कड़े से कड़ा कोई संदेश तो बाइडेन देना चाहेंगे, वो कमजोर भी दिखना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर हम किन एक्शंस की गुंजाइश इस समय आगे समझ सकते हैं एक ऐसे समय पर जब रूस कंप्लीटली इनकार कर रहा है इस बात से कि उनकी तरफ से नहीं किया गया है? आभारी हूँ, आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैम, आप बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। इस समय जो आपने प्रश्न पूछा है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात ना करिए। मैं तो नागासाकी हिरोशिमा जापान में गया हुआ हूँ, अभी भी वहाँ पे 85-90 साल के लोग हैं जिन्होंने वो एटम बम फटते देखे थे। वहाँ की बात ना ही करें उस दौर की, क्योंकि उसके बाद फिर चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, धरती खत्म हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है मैम, इसमें 3 खिलाड़ी हैं, ये आप जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। एक खिलाड़ी है, कहता है मैं दुनिया का शहंशाह हूँ, वो है वो जो बुजुर्गवार जो वॉशिंगटन में रहते हैं। उनका क्या इरादा है कि रूस को कितना कमजोर मैं कर सकूं, करूंगा ताकि अगले 10,000 साल तक वो फिर ना उठ सके। याद रखिए मैम, इस समय वॉशिंगटन के जो नुमाइंदे हैं वही लोग हैं जिन्होंने सोवियत संघ को टूटते देखा था, अभी तक अपनी छाती फुला के घूमते हैं। सोवियत संघ के जो नुमाइंदे थे उस समय और आज रूस में जो है, उन्होंने सोवियत संघ को टूटते देखा, आज तक उनको चोट लग रही है। पुतिन साहब ने ये कहा था ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी कि सोवियत संघ टूट गया। और तीसरी तरफ ये सर्कस वाले हैं जेलेंस्की साहब, जो चाहते हैं कि मैं जो कहूंगा सारी दुनिया को वो करना चाहिए। अब ये 3 व्यू पॉइंट्स हम देख रहे हैं। चौथा व्यू पॉइंट आपके प्रधानमंत्री ने रखा है, सारी दुनिया उनकी बात मानती है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से समझौता किया जाना है। पोलैंड पे जो अब मिसाइल्स की बात चल रही है, ये तो पोलैंड कह रहा है 2 लोग मर गए। मैं तो राजदूत रह चुका हूँ पोलैंड में, क्षमा कीजिएगा, मैं भरोसा नहीं करता। रूस कभी ये नहीं करेगा कि एक नेटो देश पर वो अटैक करे और फिर पूरा नेटो का जो क्लॉज है कलेक्टिव डिफेंस का, ये नहीं हो सकता। गलती से मिसाइल चली गई हो, आपको तो मालूम है हमारी भी एक मिसाइल हमारे पड़ोसी में चली गई थी, उसको पता ही नहीं लगा, बाद में डिप्लोमेटिक तरीके से हमने उसका समझौता किया। मुझे लगता है अगर कुछ हुआ है, और पोलैंड की जो बातें हैं मैम, सबसे ज्यादा अग्रेसिव इस जंग में पोलैंड रहा है। वो तो रूस से बिल्कुल नफरत करते हैं वो लोग, तो वो पूरी तरह से हाँ जी रूस ये है वो है ये है वो करता रहता है। तो उनकी बातों पे मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं करूंगा। पहले हमें इसकी एविडेंस चाहिए कि वाकई क्या ये गलती से चली गई है, चाहे यूक्रेन की मिसाइल थी, क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसको हिट किया और वो जाके वहां गिर गई, किसी को इसकी सच्चाई मालूम नहीं है। तो मैं अभी यही कहूंगा, वेट एंड वॉच पॉलिसी होनी चाहिए और नेटो मैम नहीं जा सकता जंग में रूस के साथ। रूस ने ये कहा था कि मैं अकेला लड़ रहा हूं पूरे नेटो के साथ, बिल्कुल सही कहा था, और मैं हारूंगा नहीं। इसका मतलब है मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। नेटो को ये संदेश मिल चुका है। सिर्फ बाइडेन साहब हैं
जो उकसाते रहते हैं, कहते रहते हैं ये करो। अब बाकी जो सदस्य हैं यूरोप के, मैम सर्दी आ चुकी है, जनरल विंटर जो रूस का सबसे शक्तिशाली जनरल है उसने उन पर वार किया। अब आप देखेंगे अब अब जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया भी है, आपने कहा है कि वो कहेंगे अपनी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ये जो बातें कही गई हैं, गीता माय ने क्या निकाले, आगे क्या हो सकता है, क्या वाकई एस्केलेट हो सकता है, या फिर एक बार ये सारे नेता कहेंगे बातें? क्योंकि रशिया ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट कर रहा है, रशिया ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा है कि हाँ हमने आक्रमण किया है और यह हमारी ही मिसाइल है और हम पोलैंड को भी बताना चाहते थे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दोगे हमारे विरुद्ध तो हम करेंगे। रशिया कोई दावा नहीं कर रहा है। ऐसे में विश्व नेताओं के पास विकल्प क्या रह जाता है? अगर वो वाकई इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये फिर लंबी प्रक्रिया हो गई। श्वेता, ये G20 का जो समिट है ये पूरी तरीके से ओवरशैडो हो गया है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन आपने जैसे कहा ये एस्केलेशन जरूर है, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि नेटो मेंबर स्टेट में मिसाइल अटैक हो गया है, 2 लोगों की जान गई है। लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ गए हैं। एक, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स को अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है, ट्रैजेक्टरी को देखते हुए, कि ये मिसाइल रूस से फायर किया गया है। और अगर ऐसा है तो नेटो का इंटरवेंशन नामुमकिन है। दूसरी बात जो रूस कह रहा है, रूस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है रिपोर्ट्स को, कहते हुए कि ये प्रोवोकेशन है, कि सर्टेन पार्टीज वांट नेटो इंटरवेंशन। अगर नेटो इंटरवेंशन होता है श्वेता, तो ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सारे पार्टीज और स्टेक होल्डर्स कोई युद्ध का माहौल नहीं चाहते हैं, इसीलिए बातचीत हो रही है। आर्टिकल 4 की बात हो रही है, आर्टिकल 5 अंडर नेटो की बात हो रही है, जहां पे नेटो इंटरवेंशन होता है। लेकिन यूक्रेन अभी भी अपना युद्ध खुद लड़ेगा, क्योंकि नेटो अगर एंटर करेगा तो फिर ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। और अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है नेटो इंटरवेंशन का, जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय नहीं हो जाता कि इनफैक्ट ये मिसाइल्स रशिया से ही आए थे। और बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिस G20 में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर ये नारे के साथ ये शुरुआत की गई कि कैसे रिकवर करेगी दुनिया, लेकिन क्या दुनिया को दूसरे युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया जाएगा? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन गीता, मुझे याद आता है जब मैं और आप यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जब युद्ध छिड़ चुका था, उस समय बेलारूस को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बेलारूस में इस तरह की मिसाइलें दागने की बात हुई थी और रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि क्या जो जवाबी आक्रमण यूक्रेन ने किया है उसमें वहां पर, क्योंकि वो चाह रहा था कि और अगर इन्वॉल्व हो जाए तब तो पूरी दुनिया एक साथ मिलकर, उसने रूस के ऊपर उंगली उठाई कि नहीं देखिए ये यूक्रेन और रूस में निर्मित जो चीजें हैं वो आपस में बहुत साझा रहती हैं और कुछ भी हो सकता है कोई अनएक्सप्लोडेड चीज हो जिसका इस्तेमाल बेलारूस में जाकर कर लिया गया है और रूस अब यूक्रेन का नाम ले रहा है। क्या ये उल्टी स्थिति मौजूदा दौर में मुमकिन नहीं है? देखिए श्वेता, हो सकता है, क्योंकि आपने ये कहा और रशियन स्टेटमेंट में भी ये अनप्रोवोक्ड डिलिबरेट प्रोवोकेशन कहा जा रहा है। हो सकता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं होते तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जब बेलारूस, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और अटैक्स, काउंटर अटैक्स, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस चलते हैं, तो ये नेटो यानी कि एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट यानी कि ग्रुपिंग जो है उससे परे है, उससे बाहर है। जब नेटो का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, अगर होता है श्वेता, तो इस युद्ध का अंत नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वॉर नेटो और रूस के बीच हो जाएगा और ये ना रूस चाहता है, ना अमेरिका चाहता है और ना नेटो चाहता है, क्योंकि जैसे आपने कहा जिस तरीके की आर्थिक स्थिति अभी इस दुनिया में बनी हुई है, कोई भी एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कोई वॉर करता है, इनफैक्ट यूरोप में खुद ही जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में कई सारे ग्रुप्स और लोग हैं जो इस सपोर्ट को ही क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्यों हमें ये सपोर्ट करना है, क्यों फ्यूल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है। जब अपने ही सरकार को क्वेश्चन करने लगे हैं उनके रूस और यूक्रेन युद्ध के स्टैंड पर, तो आगे चलकर बहुत ही अनपॉपुलर, देखिए हर कोई अपनी सरकार भी बचाना चाहता है, बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा युद्ध में जाना। इसलिए अगर आप देखें, प्रेसिडेंट बाइडेन हो या फिर बाकी सारे लीडर्स बड़े केयरफुल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब
अभी आज आप देखेंगे पूरे दिन बाली में बातचीत बस इस अटैक पर होगी, और जो G20 की का जो कम्युनिके है, जिसमें कल बात हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट दैट दिस इज नॉट एन ईयर ऑफ वॉर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। अब ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा जोर लगेगा इस स्टेटमेंट को इंक्लूड करने में। और देखिए सबसे ज्यादा जरूरत इसी स्टेटमेंट की है। गौरव सावंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, मुझे याद है कि पोलैंड में जिस समय आप मौजूद थे, वहां के लोग बड़े नाराज थे। वो चाहते थे कि जो रिफ्यूजी हैं वो वहां से निकल जाएं। ये आम लोगों की बात है। लोगों को लगता है कि शायद यूरोप का देश है तो उतनी गुर्बत नहीं हो सकती है वहां पर, लेकिन गरीबी का सामना कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके संसाधनों को पहले ही उनसे लिया जा रहा है। अब अगर 2 नागरिकों की मौत वहां पर हो जाती है इस तरह के एक आक्रमण में, वहां के लोगों की भी तो कोई इच्छा होगी, नेटो का कोई तो दायित्व, कोई जवाबदेही उन पर होगी ही। देखिए, नेटो की जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 ये दर्शाएगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर के रूप में है। आर्टिकल 4 यानी ये चर्चा हो रही है, तथ्यों को जानने का प्रयास हो रहा है, और यही आर्टिकल 4 के तहत ये बातचीत हो भी रही है, क्योंकि अभी रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मिसाइल उसने नहीं दागी है। रशियन मेड मिसाइल हो सकती है, लेकिन रूस का यह कहना है कि उसकी मिसाइल नहीं है। तो जब तक तथ्य नहीं आ जाते तब तक बातें बहुत ज्यादा होंगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जैसा आपने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के चाहते हैं कि नेटो के देश इस युद्ध में शामिल हो जाए, और उससे उन पर दबाव कम होगा। लेकिन क्या नेटो देश ऐसा करेंगे? आप और गीता बाली में है, और जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हो रही है, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्ज, इमानुएल मैक्रोन, जस्टिस ट्रूडो, उर्सुला वॉन डेर लेयन, फूमियो किशिदा, ये सब इस बैठक का हिस्सा है।